वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। यानी कि हम लाइंस और एंगल्स का रिलेशन पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ क्या होगा। इसके अंदर 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं वो हमारे पास ये हैं जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज होंगी। ये लास्ट तक यूज होने वाली एक्सरसाइज है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो लास्ट तक यूज होंगी। लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर होता है जैसे ये है, तो अगर इन दोनों का जोड़ 180 होता है 180, a + b = 180, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। एक लाइन सीधी हो जाती है। ये जो कॉमन होता है पार्ट इन दोनों एंगल्स का, ये दोनों एंगल्स का क्या होगा, कॉमन लाइन्स होगी हमारे पास। ये वाली लाइन कॉमन होगी, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। फिर हमारे पास आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब हम करेंगे तो बार बार यूज करेंगे इस एंगल को और इस एंगल को सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। समझना तो हमें प्रत्येक चीज बढ़िया तरह चाहिए, लेकिन इनको और भी बढ़िया समझे, मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4, अगर 1 और 2 बोलूं मैं, एंगल 1 एंगल 2, तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। और हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैथ के अंदर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, फुल नाम हम कभी नहीं लिखते। आपको कहीं भी मिलेगा तो मैक्सिमम टाइम 99% VOP मिलेगा। इसका मतलब समझ जाना आपने कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरी बात, इसको हम कहेंगे 3 और 4, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपको इनकी पहचान करनी है तो इनकी एक पहचान और है। देखिए इन दोनों का एक दूसरे के साथ वर्टेक्स मिला होता है, इसका भी और इसका भी। या हम सीधी सी लैंग्वेज में बोलें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हेड टू हेड, यानी कि सर से सर मिलाए हुए हैं। इसका भी वर्टेक्स हो गया और इसका भी वर्टेक्स है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिले हुए। तब हम बोलते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। वर्टेक्स हो गया ना, दोनों का वर्टेक्स क्या है, एक ही पॉइंट है। दोनों का वर्टेक्स क्या हमारे पास, एक ही पॉइंट है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे एंगल A और एंगल B, अगर ये 90 डिग्री हैं तो हम बोलते हैं इनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे इनको, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। याद रहेगी ये बातें। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार यूज होंगी। बाकी जो बातें आएंगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साथ साथ में बताते रहेंगे, तो इसीलिए इसको जरा ध्यान से समझें। जो भी समस्या होगी वो सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, देखिए इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ हमारे पास। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये लाइन होगी AB, ये होगी CD, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, ठीक है। O, इफ एंगल AOC, पकड़िए इसको, AOC कौन सा एंगल की बात कर रहा है, AOC। देखिए जब हम किसी एंगल की बात करते हैं तो जो पॉइंट बीच में होता है ना, एंगल उसी पे बना होता है। जो भी नाम लिया जाएगा, जैसे इसके अंदर AOC की बात कर रहा है तो A से चलेंगे, O पे जाएंगे और फिर C की तरफ बैंड हो जाएंगे, AOC। यानी कि जो नाम बीच में होगा वहां एंगल बना हुआ होगा। ये बातें भी ध्यान में रखनी। कोई भी नाम ऐसे ही नहीं लिखा जाता। मैं ये नहीं कह सकता कि ACO, ये कभी नहीं कह सकते। ACO पे एंगल ही नहीं बना भाई। हमारा एंगल कहां पे बना है, O पे बना है, तो AOC इतना कह सकते हैं कि COA कह सकते हैं, लेकिन ACO कभी नहीं कह सकते। जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल लिया है, जो पॉइंट हम लेना चाहते हैं, जो एंगल हम लेना चाहते हैं, वो हमेशा किस में आएगा, मिड में आएगा। जैसे यहां पर आया होगा। और फिर कहता है BOE, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है हमारे पास, 70 डिग्री। देखिए कहता है सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं।
फिर कहता है बीओडी, बीओडी पकड़िए कहां पर है आपके पास, ये बीओडी, ये कितना डिग्री है आपके पास, 40 डिग्री है। फाइंड बीओई, बीओई हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्सिव ऑफ सीओई, सीओई इसका रिफ्लेक्सिव, जब मेरे को ये मिलेगा तभी तो इसका रिफ्लेक्सिव मिलेगा ना, ठीक है। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में बताता हूं। पहले तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मान लीजिए कि ये एंगल है आपके पास, नाम दे दिया बी ओ ई, ये एंगल हो गया भाई, ये कितनी डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो जो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल आएगा ना वो ये आएगा जो बच गया, और टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो अगर 360 में से मैं 30 को माइनस कर देता हूं तो 330 है जो, वो क्या एंगल आएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल आएगा। कौन सा एंगल आना है आपका, रिफ्लेक्सिव। यानी कि जब भी हमें किसी का रिफ्लेक्सिव एंगल पूछे तो हम उसको 360 के अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसका वो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। तो सबसे हमें पहले फाइंड आउट करना है ये बी ओ ई, बी ओ ई, ठीक है। देखिए आप जब एंगल की नॉलेज रखने लगेंगे तो क्वेश्चन को अलग अलग तरह से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्लियर है बात। अब देखिए मेरे को तो ये चीज भी फाइंड आउट करनी है ना, ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए दो तरीके सॉल्व करने के, एक तो बन जाता है ये एंगल ए, इधर से घूम जाओ कंप्लीट 180 डिग्री का हो जाता है। देखिए ऐसे घुमाएं तो टोटल कितनी डिग्री का हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है कि नहीं हो जाता है। क्लियर है। अगर 180 डिग्री का हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो देखिए लिखते हैं एक बार, क्या लिखते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। क्या एंगल है, स्ट्रेट। देखिए मैथ की लैंग्वेज में हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट का सिंबल है स्ट्रेट एंगल। अब ए ओ बी कितने पार्ट से मिलकर बना, 1 2 3, तो तीनों के नाम लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180। देखिए तीनों के नाम आगे के नहीं आगे आ चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 70 डिग्री। तो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये चीज दी हुई है 70 डिग्री, गिवन है ये चीज हमारे पास, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, सी ओ ई इज इक्वल टू कितना बच जाता है, 110। क्लियर हुई बात। इसका रिफ्लेक्सिव भी पूछा, पहले इसी को सोल्व कर देते, ठीक है ना। पूछा है इसने, ये रहा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव ऑफ सी ओ ई, तो क्या कहा था मैंने, 360 में से माइनस कर देना जो भी एंगल है, तो 052, ये इसका रिफ्लेक्सिव आ जाता है। अब मेरे से एक बात और पूछी गई थी कि बी ओ ई कितना होगा। अब देखिए मैं सिर्फ एक स्ट्रेट एंगल का प्रयोग कर रहा हूं आज, फर्स्ट पहले मैं स्ट्रेट एंगल का यूज करके सॉल्व कर रहा हूं कंप्लीट। अब जो सी डी है वो एक स्ट्रेट लाइन दी गई है इसने, और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो इसका तीनों का जो सम है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। सीडी एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे CD इज ए स्ट्रेट लाइन, सो COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। COD के 3 पार्ट हो गए भाई, 1 2 3। तो अब लिखते हैं COE प्लस BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए COD को मैं तीनों के सम के रूप में लिख सकता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब मेरे बताइए CO की वैल्यू मेरे पास है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 110।
BOE मेरे को फाइंड आउट करना है और मेरे पास BOD की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री गिवन है। BOE इन दोनों का सम कितना बनता है 150 180। BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150। BOE इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर है भाई? कोई डाउट है? ये मैंने किया था स्ट्रेट एंगल का यूज। अब आपको मैं इसी का एक दूसरा मेथड और सिखाने जा रहा हूं, जो आपको जो भी उचित लगेगा वो कर लेना, ठीक है ना। देखिए इसी सम का सेकंड मेथड करते हैं, आपको जो उचित लगे वो कर लेना, ठीक है। मैंने तुम्हें जब बताया था कि 3 तरह के एंगल बताए थे, उसमें एक एंगल बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसके होंगे? जो वर्टेक्स मिले हुए होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, हमेशा वर्टेक्स स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे आपको ये वाले। तो ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या कह सकते हैं, लिखते हैं एंगल AOC एंड BOD क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOC कितना हो जाएगा? AOC कितना हो जाएगा? जो BOD है वो तो गिवन है कि नहीं है, तो लिखेंगे सो AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब बात करते हैं किसकी? इस एंगल की। अब ये मेरे पास गिवन है, देखिए, तो लिखेंगे सो AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40 पुट कर सकता हूं मैं। BOE इज इक्वल टू 70। BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40। BOE इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमें BOE निकालना था कि नहीं निकालना? क्लियर हुई बात? अब मेरे को रिफ्लेक्टिव पहले ये चाहिए, इसका रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो सबसे पहले यही चाहिएगा ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 180 में से इन दोनों को क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तो लिखते हैं, इसका तो वही मेथड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल COE प्लस AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE ये दोनों मिलकर के कितने डिग्री का बनाते हैं? 70 डिग्री का। गिवन है ना हमारे पास, ये चीज गिवन है, ये 180 हो जाएगा। तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो लिखेंगे COE इज इक्वल टू 110। तो अब ये जो COE आया ना, उसने इसका क्या पूछा? रिफ्लेक्स पूछा। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स किसका? COE का। तो क्या करेंगे 360 यानी कि 360 में से 110 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये इसका रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो देखिए एक ही सम है, और मेथड से भी कर सकते हैं आप चाहो तो। वो आपकी नॉलेज है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है एंगल्स के बारे में वो कितनी रखते हैं आप, ठीक है। बार बार प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी और ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एक तरीके से मैंने 2 से कराया, 3 या 4 से कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कहता है, देखिए इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो स्ट्रेट लाइन है XY और MN। देखिए XY ये हो गई और MN ये हो गई, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट O के ऊपर। ये पॉइंट हमारा क्या है O। वो कहता है इफ POY यानी POY ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो चीज हमें गिवन हो वो लिख भी लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर वो कहता है एंड A एंड B का जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो है। A और B कहां दिए हुए हमारे पास? ये एंगल दिए हुए हैं। तो जो इनका रेशियो है वो कितना है? 2 और 3 का है। तो भाई सीधी सी बात हमारे पास है, ठीक है क्या, कि भाई एक बात आइए x और y क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल बढ़ेगा वो कितने डिग्री का बढ़ेगा? स्ट्रेट एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो कितने का होगा? 180 डिग्री का।
तो 90 तो ये हो गया, तो ये दोनों कितने के बचेंगे, 90 के बचेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड लेट एंगल B इज इक्वल टू 3x। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2:3 का आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180। क्लियर है? ये एक स्ट्रेट एंगल है कि नहीं है? तो ये टोटल डिग्री कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो अब देखिए एंगल A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x, B की वैल्यू है 3x और ये कितना है 90, 180। ये कितना हो गया 5x, 180 माइनस 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो अब हम कहते हैं सो एंगल A कितना था, 2x था, तो 2 इंटू में 18 कितना हो गया भाई, 36। एंड एंगल B 3 इंटू में 18 कितना हो गया, 54। अब हमारे पास एंगल A और B तो आ चुके हैं, लेकिन हमें तो एंगल C चाहिए ना। तो एंगल C देखिए, एंगल C कितना होगा, ये M और N एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, MN इज ए स्ट्रेट लाइन। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। एंगल B की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 54। एंगल C हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो एंगल C कितना होगा भाई, कितना बच गया, 6 2 1, तो 126 है जो एंगल C की वैल्यू होगी। क्लियर हुई बात सुन में? तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्ट्रेट एंगल का यूज किया। अब फिर क्या करें, स्ट्रेट एंगल। बताओ तो स्ट्रेट एंगल को ज्यादा से ज्यादा समझना है। वैसे हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 होगा तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 90 से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर भी बात करनी है? चलिए दूसरा तरीका हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है इन फिगर दिस, ये गिवन है हमारे पास, कहता है प्रूव करना है कि ये एंगल। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। जब भी हम एंगल को समझते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है तो उसका पता होना चाहिए कि वो कहाँ है फिगर के अंदर, और जो चीज हमें निकालनी है एक उस चीज का पता होना चाहिए कि फिगर के अंदर वो चीज कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले इनको जो गिवन है मेरे पास, गिवन क्या है मेरे पास, PQR ये कहाँ मिलेंगे फिगर के अंदर, PQR मैंने कहा था ना, जो शब्द बीच में है उसी के ऊपर एंगल बनेगा। यहाँ पे Q है तो Q के ऊपर एंगल बनता है। तो ये हमारा है, और जिस साइड वो बैंड है उसी साइड, देखिए PQS भी हो सकता है, लेकिन वो एंगल ये होगा क्योंकि साइड बैंड हो गया। PQR इधर है तो एंगल क्या होगा, इनके बीच का होगा। ठीक है, बीच वाला हमेशा वर्टेक्स कहलाएगा। बीच वाला क्या कहलाएगा, हमेशा वर्टेक्स कहलाएगा आपके पास। ठीक है, फिर PRQ यानी इस एंगल, ये यानी कि दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, यानी बराबर है एक दूसरे के। हमें जो प्रूव करना वो करना है PQS कौन सा हुआ, PQS ये एंगल हुआ, और PRT कौन सा एंगल हुआ भाई, ये एंगल हुआ। यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये चीज हमें क्या कर रही है, शो कर रही है। तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है और जो चीज हमें प्रूव करनी है वो हमें फिगर में देख लेनी है कि वो कहाँ मौजूद है। अब देखिए छोटी सी बात देखिए, अब हम बात करते हैं, पहले फिगर को समझते हैं, लिखना शुरू बाद में शुरू करें। ये एंगल कंप्लीट क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल कंप्लीट क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये स्ट्रेट एंगल इन दोनों का सम नहीं है? क्या ये स्ट्रेट एंगल इन दोनों का सम नहीं है? और जो ये स्ट्रेट एंगल है जब दोनों 180 डिग्री के, तो इसका मतलब दोनों इक्वल भी होंगे भाई।
होंगे कि नहीं होंगे? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं एंगल एस क्यू आर, ये एस क्यू आर, ठीक है। एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू, ये स्ट्रेट एंगल ले लिया, ये भी स्ट्रेट एंगल ले लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रेट एंगल को कैसे लिख सकते हैं? यहां पे लिख देना बिकॉज बोथ आर स्ट्रेट एंगल्स। देखिए हमें रीजन देना बहुत जरूरी है, वैसे हम किसी चीज को इक्वल नहीं लिख सकते। यहां लिख दीजिए ईच आर 180, ईच आर 180, दोनों ही रीजन सही है। अब इस एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस एंगल को लिख सकता हूं मैं पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी आर टी प्लस पी आर क्यू, लिख सकते हैं भाई। अब लिखते हैं बिकॉज, यहां पर कारण देख दे, बिकॉज पी क्यू आर बराबर है पी आर टी, सो ये क्या हो गए? कैंसल हो गए, कारण दे देना, ये रीजन हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास? पी क्यू एस इज इक्वल टू, सॉरी ये गलत कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल होगा, पी आर क्यू, ये वाला कैंसिल होगा, ठीक है ना। पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है बिकॉज बोथ आर गिवन, और ये लिख देना बिकॉज बोथ आर इक्वल है। ये क्या चीज है हमारे पास? गिवन है, ये चीज क्या है हमारे पास? गिवन है। तो ये रीजन हो गया, हमने खुद नहीं कहा कि ये बराबर है, ये गिवन है, तो अगर गिवन है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास बच जाता है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड। छोटा सा सम है, बात समझ लेंगे। देखिए यहाँ भी मैंने स्ट्रेट एंगल का ही यूज किया, पिछले दोनों समों में मैंने किस चीज का यूज किया? स्ट्रेट एंगल का। तो स्ट्रेट एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें जरूरत पड़ने पर हम उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन फिगर इफ x प्लस के y इज इक्वल टू w प्लस के z, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, ये चीज हमारे पास क्या है? गिवन है। देन प्रूव दैट a o b इज ए लाइन, एक ए ओ बी एक लाइन, और कोई भी हम किसी भी चीज को लाइन कब प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, कब? जब हम उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल दिखा दें, क्योंकि तभी वो क्या होगी? स्ट्रेट कहलाएगी, तभी वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेट कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर हम 180 डिग्री का एंगल दिखा देते, एक साइड दिखा दे या दोनों साइड दिखा दे, तब ये क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। तो हमारा जो मेन मकसद होगा, हमारा वो मकसद होगा कि या तो x और y दोनों 180 डिग्री के हो जाए, या फिर w प्लस z कितने डिग्री के हो जाए? 180 डिग्री के हो जाए, तब हम कहेंगे कि ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए यूज करते हैं, इसका काम स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है तो सोल्यूशन देना है, तो वो क्या कहता है? अब लिखते हैं, देखिए गिवन, जो गिवन है x प्लस वाई w प्लस z, ये चीज क्या है? गिवन है, ठीक है। अब भाई बात देखिए ऐसी है कि x प्लस वाई प्लस z प्लस w 360 डिग्री के। देखिए एक जो एंगल होता है, अगर वो कंप्लीट कर लेता है, इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक कंप्लीट सर्कल कर लिया इसने, तो ये क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल कहलाता है। और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का होता है। तो भाई अगर मैं इन चारों एंगल को ऐड कर देता हूं, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। सर्कल कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कंप्लीट एंगल बन जाता है, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो मैंने उसी का क्या कर दिया? यूज कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं? इन चीजों का यूज करने वाला हूं। तो मैं x y की जगह क्या रख सकता हूं? w प्लस जेड भी रख सकता हूं, और w प्लस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूं? x प्लस वाई का लिख सकते हैं। यहां इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखते हैं
x प्लस वाई तो एज इट इज लिख लेते हैं, इसको भी x प्लस वाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल दिए। अब कितना होगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2 कितना आ जाता है? 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो x प्लस वाई w प्लस z इज इक्वल टू 180, ईच 180 हो जाएगा ना, ईच 180, क्योंकि ये क्या है? गिवन है। और x प्लस वाई देखिए एक ही तरफ है, इस लाइन के क्या है? एक तरफ के एंगल है, ठीक है। और w प्लस z ये दोनों एक तरफ के एंगल, तो क्या लिखेंगे? सो AOB is a straight line। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए इन फिगर POR, कहाँ है POR? POR, POQ इज ए लाइन, ये एक लाइन है यानी स्ट्रेट एंगल है। रे ओ आर, ये रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बढ़ाते हैं। ओ एस इज अनोदर रे लाइन बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। ओ एस कोई रे है जो ओ आर और ओपी के बिटवीन है, ठीक है। तो हमें ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। अब छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। अब जो एंगल मेरे को दिए हैं उनको स्टडी करो पहले, तो फिर सॉल्यूशन निकलता है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इसके अंदर सब कुछ दिया होता है, हमें सिर्फ हमें स्टडी करनी होती है। ROS कौन सा एंगल होगा? ROS ये एंगल होगा, यानी कि मेरे को इसका यूज करना है। दूसरा QOS, क्या QOS का है? QOS इसका यूज करना है मेरे को। क्लियर हुई बात? फिर POS का यूज करना है। क्लियर है? यानी कि मेरे को जो एंगल चाहिए वो ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब शुरू करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं एंगल POR इज इक्वल टू QOR ईच 90 डिग्री। कारण भी दे सकते हैं, बिकॉज जो PQ है परपेंडिकुलर है किसके? OR के, या OR परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। एक ही बात है, ईच 90 डिग्री, इतना भी कह सकते हैं। अब मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूं? ये एंगल कौन सा है मेरा? POR, POR। तो मैं इसको लिख सकता हूं POS प्लस SOR लिख सकता हूं। इस एंगल को और इस एंगल का सम ही होगा ना, POR। अब देखिए, अब मैं लिखना चाहता हूं QOR को। QOR को मैं कैसे लिखूंगा? इसको छोड़ सकते हैं आप, ये एक कारण लिख सकते हैं आप। इसको जब मैं लिखूंगा QOR को, तो मैं लिख रहा हूं SOQ माइनस SOR, ये चाहिए मेरे को। अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देता हूं तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए भाई, इस पूरे कंप्लीट एंगल में से इसको माइनस कर दे तो यही बचेगा ना, यही तो है मेरा QOR। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, SOQ माइनस SOR, तो यही बचेगा मेरे पास, SOR या ROS, एक ही बात है, ठीक है। अब SOR को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, इसको ROS भी लिख सकते हो आप, क्योंकि मेरे को O बीच में चाहिए। ये जो है आगे पीछे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? ROS। ये इधर ले आइए आप, ये माइनस का था, इधर आने के बाद किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। ROS एक तो ये था ही, एक इधर से आ गया, ये आ गया, ये कहां चला जाएगा? उधर चला जाएगा, यानी कि SOQ माइनस POS। देखिए ROS क्या हो गया? डबल नहीं हो गया? डबल ROS SOQ माइनस POS, ये 2 उधर चला जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर किस चीज में चला जाएगा? डिवाइड में। तो SOQ माइनस POS, ये आंसर आ जाएगा। है छोटा सा,
और मैंने किसका यूज किया, सिर्फ फिगर का यूज किया, किसी का नहीं यूज किया। क्लियर है बात? तो फिगर को समझिए अच्छी तरह से, स्टेटमेंट को समझिए, ये चीजें बड़ी आसान है। अगर फिगर समझ में नहीं आया ना फिर मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है जो समझने वाली होती है, जो प्रूव करना है मेरे को, उसके अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, वो मेन चीज होती है, उसी को मैं फिगर के अंदर ढूंढता हूँ। और फिगर के अंदर उसका क्या ढूंढता हूँ, रिलेशन ढूंढता। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, पहले इसको समझिए और फिर इसको फिगर से क्या कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट XYZ 64 दिया हुआ है। एक एंगल दिया हुआ है मेरे पास जिसकी वैल्यू कितनी है, 64 है। यानी कि ये मेरे पास x है, ये y है और ये क्या है मेरे पास z है। इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो 64 दी हुई है। फिर कहते हैं XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। जो ये XY है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया, और कहां तक प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया। ड्राई फिगर, तो हमने फिगर ड्रा कर दिया। कहता है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस जो इंफॉर्मेशन दी गई उससे एक फिगर ड्रा कीजिए। फिर कहता है इफ रे y क्यू, y तो यहां है, क्यू कोई ना कोई और आगे चली होगी, ठीक है। वो कहती है बाइसेक्ट करती है ZYP को, ZYP को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी कि एक रे है YQ नाम की, जो ZYP को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, उसको डिवाइड करती है। एंड रिफ, वो कहता है फाइंड, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, XYQ। तो ढूंढिए ना XYQ कहां है, तो XYQ ये एंगल मेरे को ढूंढना है, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल मेरे को ढूंढना है। भाई सबसे पहली बात तो ये है, मेरे को ये चाहिए, ये तो मेरे पास है ही, ठीक है। अब देखिए XYP एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, स्ट्रेट एंगल का यूज करते हैं। लिखते हैं XYP इज ए स्ट्रेट लाइन, सो XYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब XYP को मैं कैसे लिख सकता हूं, XYZ प्लस ZYQ फिर QYP या PYQ, एक ही बात है, PYQ इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो तीन एंगलों से मिलकर बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब मेरे पास उसने कहा कि एक एंगल की तो वैल्यू है XYZ की 64 है, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट PYQ इज इक्वल टू x डिग्री, PYQ इज इक्वल टू x डिग्री। तो भाई ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि ये चीज क्या है, गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2x, ये हो गया 180 माइनस 64, ये 64 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 1 1। क्लियर हो एक बार। अब मेरे पास x चाहिए, मेरे को 2x तो नहीं चाहिए ना, x चाहिए। तो x कितना होगा, 116/2 कितना हो गया, 58। कितना हो गया भाई, 58। अब उसने कहा था मेरे को ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, x प्लस 64, x प्लस 64। तो लिखेंगे XYQ इज इक्वल टू x प्लस 64, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 58। तो यहां पे लिखेंगे 58 प्लस 64 कितना हो गया भाई, 122, ठीक है, ठीक है। फिर कहते हैं रिफ्लेक्सिव ऑफ QYP का रिफ्लेक्सिव एंगल, तो लिखेंगे QYP, तो 360 माइनस ये एंगल कितने डिग्री का था, 58 था, क्योंकि ये भी 58 आया था और ये भी कितना आया था, 58। तो 58 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 302। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था,
स्ट्रेट एंगल इस एक्सरसाइज के अंदर मैक्सिमम जगह यूज हुआ है, तो इसको जरूर समझें, अच्छी तरह फिगर को स्टडी करें, तब आपके ये सोल्यूशन आसान हो जाए।